चलिए दोस्तों, आज हम बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इसका मलेरिया रोग के लक्षण बताइए, इसका संक्रमण का कारक बताइए, इसका उपाय और इसका विधि बताइए, ये किस तरह फैलता है, ये किसका रूप है। ये जो रूप बताएंगे जो कि ये किसका होता है, प्लाज्मोडियम का होता है। किसका होता है? प्लाज्मोडियम का होता है, जो कि रूप होते हैं, जो कि मच्छर का रूप होते हैं। ठीक, प्लाज्मोडियम का। ठीक, चलिए यहाँ चालू करते हैं। जो मलेरिया रोग है ये 19वीं सदी में लोगों को ये पता चलता था कि जो भी रोग होते थे, जो कि मान लो कोई भी गांव में, या 19वीं सदी में, बहुत दिन पहले 19वीं सदी में पता चलता है कि लोगों को जो कि किसी भी नाला, कोई भी गंदा, कोई भी नाली है, उस गंदे जगह से ही फैला जाता है वो भी मलेरिया रोग। ठीक, और भी जो ये बात सच है कि लोगों ने सच कहा ही है कि 19वीं सदी में पहले जो कि रोग फैलते थे, जो भी किसी भी नाला, मान लो कोई भी किसी के विलेज में, अगर गांव में देखेंगे कि नाला कोई भी होते हैं, उसमें बहुत गंदगी फैले होते हैं, जो उससे ही क्या होते हैं, मलेरिया रोग फैलते हैं। उसमें डायरेक्ट मलेरिया रोग फैलते नहीं है, पहले इससे कुछ विधि जो मच्छर के द्वारा उत्पन्न होते हैं, वो मच्छर ही अगर लोगों को काटते हैं तो उससे उत्पन्न होते हैं कौन सी, मलेरिया रोग। तो चलिए देखते हैं। 19वीं सदी में कहा था कि लोगों के, सुनिए इसका परिभाषा सुनिए। 19वीं सदी में कहा था कि लोगों ने कि जो गंदगी चीज है, जो भी कि मलेरिया रोग है, जो कि 19वीं सदी में कहते हैं कि लोग जो भी गंदगी चीज है, वही गंदगी चीज से फैलते हैं मलेरिया रोग। ठीक, तो हम जानते हैं कि मलेरिया रोग किससे फैलते हैं, आप तो समझ ही गए होंगे। अब देखेंगे कि इसका कारक देखेंगे, कारक यानी इसका कारक देखना है ये किससे फैलती है। ये एक होते हैं प्लाज्मोडियम होते हैं। क्या होते हैं? अगर इसका कारक देखेंगे, या इसका कारक देखो, इसके बाद लक्षण, इसके बाद संक्रमण देखेंगे किसके द्वारा फैलता है, इसके बाद लक्षण, इसके बाद उपयोग, उपाय। ठीक, रोकथाम पढ़ेंगे, रोकथाम एवं उपाय पढ़ेंगे। ठीक, क्या क्या होते हैं रोग एवं उपाय क्या होते हैं, सुनिए। इसमें जो कारक होते हैं किसके माध्यम से फैलते हैं, ये जो प्लाज्मोडियम है, रोग जनक इसको बोले थे, रोग जनक यानी पैथोजन भी बोला जाता है। रोग जनक का मतलब होता है जिससे रोग फैलते हैं। किससे फैलते हैं? तो प्लाज्मोडियम से फैलते हैं, प्लाज्मोडियम से फैलते हैं। ठीक, और संक्रमण मतलब होता है किससे फैलते हैं। देखिए संक्रमण होते हैं ये एक जो प्लाज्मोडियम जो है, इसी का एक ग्रुप होते हैं जो किसका बोला जाता है, मादा एनाफिलीज। एनाफिलीज मच्छर जो कि प्लाज्मोडियम के रूप होते हैं, जो प्लाज्मोडियम के रूप होते हैं, जो कि एनाफिलीज, जो मादा एनाफिलीज मच्छर होते हैं, जो इसी से काटने के फैलते हैं। आप बोले कि 19वीं सदी के जो लोग हैं वो सही कहें कि गंदे और नाली से ही फैले हैं रोग। अब इसमें लक्षण देखो, लक्षण क्या होता है। मान लो किसी को मलेरिया रोग हो गए हैं, ये संक्रमण बीमारी है, एक संक्रमण बीमारी मान लो किसी को हो गया। ठीक, रोग जनक ही ये जानते हैं, लेकिन ये संक्रमण है। ठीक, रोग जनक है लेकिन संक्रमण है, जो कि लोग मान लो एक व्यक्ति को फैला है तो ये दूसरे व्यक्ति को फैलने का चांस है। किसके माध्यम से? अनेक माध्यम से, जो कि पढ़ेंगे अब बाद में। सुनिए पहले यहाँ लक्षण क्या होता है। अगर किसी को हो जाता है मलेरिया रोग तो पहले उसको होता है क्या, जब उसका बुखार जब लगने लगता है, मलेरिया का जो बुखार लगते हैं, तो उसमें जो किसी को देखना कि भूख नहीं लगता जल्दी। क्यों नहीं लगता? किसके कारण से? अभी जब मलेरिया जब काट देते किसी व्यक्ति को, तो ये जो बुखार जब चढ़ने लगती है, इसको भूख कम लगने लगता है, भूख के ना बराबर खाने में जो लगते हैं वो नहीं लगते हैं। ठीक, और इसमें देखेंगे कि जो कि अगर रोग मतलब जो शरीर के मसल्स होते हैं वो भी दर्द करने लगता है, जड़ों में क्या होने लगते हैं, दर्द होने लगते हैं। और जो कि और एक चीज जो कि मांसपेशियां के जो पैरों में जो जांघ के जो ये है मांसपेशियां, उसमें दर्द करने लगते हैं, और लोगों को क्या करने लगते हैं, जी मचलाने लगते हैं, जो कि वो पहले शांत जो थे उससे अशांत रहने का प्रयास करते हैं। देखिए उसमें जी मचलना मतलब वो शांत नहीं रह पाते हैं। तो चलिए इसका
लक्षण क्या क्या होते हैं? तो ये जी मचलाना, जी मचलाना, भूख लगना, भूख कम लगना, भूख कम लगना और दर्द, दर्द होते हैं मांसपेशी में, पेशियों में, बोलो पेशियों में दर्द होते हैं, भूख लगना, जो कि जी मचलाना कि जो आप शांत ही नहीं रह पाते हैं। ठीक, आप इसका उपाय करेंगे। मान लो किसी जगह में अगर हो रहा है ये मलेरिया रोग, तो इसका उपाय किस तरह करेंगे? सुनिए, इसका उपाय जब हम बोले कि जब गंदगी अगर नाली में फैलते, सिंपल सा कहानी, जब गंदगी नाली अगर फैलते हैं तो उस जगह को साफ कीजिए, जो कि अन्य जगह में रखिए, जो कि वहां जो कि व्यक्ति वहां निवेश नहीं करते हैं। तो पहला नंबर में आते हैं कि आसपास के जो भी गंदा और नाली जो होते हैं उसको साफ करना, आसपास के गंदगी को साफ करना। ठीक, और दूसरा नंबर में आते हैं जो साफ करना, आप अगर सोते हैं तो गारंटी ये आप नहीं लेते हैं कि आप मच्छरदानी लेकर सोइए, क्योंकि इससे जो मलेरिया होते हैं ये मच्छर से होते हैं, मच्छर से। क्या? जो कि हमें जो रात में जो काटा जाता है वही जब मच्छर है, जो कि इसके काटने के बावजूद ही क्या होते हैं, हमें मलेरिया रोग होते हैं। ठीक, यहाँ होते हैं, अगर सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें। किसका? मच्छरदानी, मच्छरदानी का प्रयोग या उपयोग करें। ठीक, मच्छरदानी का उपयोग करें सोते समय। और तीसरा होते हैं कि जो भी अगर वर्षा के समय अगर नाली आपके गांव के होकर जो नाली जब बहते हैं तो उसको रोकने का प्रयास कीजिए, जो कि जो निवेश जो परिवेश होता है गांव में उससे बाहर ही रखिए, जो कि ये अंदर ना आ पाए, जिससे कि आपके घर के नजदीक आए तो आपके उसमें तो उत्पन्न होंगे क्या? मच्छर। तो मच्छर आप उत्पन्न होंगे तो समझो कि आपको बीमारी तो कम फॉर्म है कि आपको बीमारी होना होगा। ठीक, कुछ दिन पहले हमको बीमारी हुआ था, जो कि हमारे गांव के जो बगल में है बहुत गंदे के फैलाते हैं। ठीक, मलेरिया हो गए रोग, जो कि आज बस इतने ही जानेंगे, और किसी दिन और बायोलॉजी के अन्य नेक्स्ट जो कि रोग ही लाएंगे, क्योंकि रोग के बारे में पूछा जाता है ज्यादा एग्जाम में। ठीक, बस आज के लिए इतना ही।